दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि जब भी एसिडिटी और गैस की समस्या होती है तो हम जो है वो गैस के लिए गोली खा लेते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी ऐसी गैस की गोलियां हैं जिनको खाने से कि आपको मानसिक रोगी आप जो है वो मानसिक रोगी बन सकते हैं। यानी कि आपके अंदर जो है वो एक तरह से पागलपन जैसे लक्षण आ सकते हैं। तो कौन सी ऐसी वो गैस की दवा है, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कितने लंबे समय तक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक या दो डोज ले लिए तो उसके बाद ही आपको ये समस्याएं आने लगेंगी। आखिर कितना वो लंबा समय होता है जिसके बाद कि आपको इस तरह की समस्याएं आने लगेंगी। साथ में जो एसिडिटी और गैस की जो गोलियां होती हैं उनका जो है वो लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति उनको लंबे समय तक लेता रहता है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको जो है पसंद आएगा। दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए जो दवाइयाँ खाई जाती हैं वो आपको कहीं ना कहीं घातक रूप से बीमार कर सकती हैं। क्योंकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के जर्नल में जो पब्लिश हुई है रिपोर्ट, उसके हिसाब से जो दवाइयाँ हम खाते हैं एसिडिटी को रोकने के लिए, उनकी वजह से जो है वो याददाश्त कम होना, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स या फिर जो है वो पार्किंसन नाम की डिसीज़ होने का कारण जो है बन सकती हैं ये गोलियाँ। साथ में अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसिड रिफ्लक्स होता क्या है। देखिए, जब कभी क्या होता है हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, तो वो कई बार क्या होता है ऊपर की तरफ आने लगता है और हमें खट्टी डकारें जैसी आने लगती हैं। और जब एसिड ऊपर की तरफ आता है तो वो ईसोफेजस को जो है वो कहीं ना कहीं टच कर सकता है और इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD। इसमें होता क्या है, एसिड जो है वो रिफ्लक्स करके ऊपर की तरफ आता है। और ऐसा तब होता है जब पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से होगा क्या, हमें बहुत तेज छाती में जलन होगी, हार्ट बर्न जिसको हम बोलते हैं। कई बार तो जो है वो किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं ये गैस की समस्या तो नहीं है। तो ये जो गैस की समस्या होती है उसमें भी जो है वो दर्द होता है और अल्सर हो सकते हैं लंबे समय में। और अगर ये स्थिति लगातार ऐसी बनी रहे, बार बार अल्सर हो रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपको स्टमक का कैंसर भी हो जाए। और इसके साथ साथ और भी कई नुकसान होते हैं, जैसे कि दांत और हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। और दरअसल होता क्या है कि हम एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, जिनके बारे में आज आपको बताऊंगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये जो दवाइयाँ होती हैं इनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ मैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये एसिड के बनने को कम कर देती हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबीप्राजोल, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। और ये दवाइयाँ अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक ले रहा है, लंबे समय तक ले रहा है, तो इससे होगा क्या कि स्टमक के अंदर जो है वो एसिड कम मात्रा में बनेगा। और इस वजह से होता क्या है कि हम जो भी डाइट में कैल्शियम लेते हैं, हमारे भोजन में जो भी कैल्शियम होता है वो ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इस वजह से होगा क्या कि हमारी जो है वो ब्लड में भी कैल्शियम कम रहेगा और हड्डियों में भी धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगेगी। और इस वजह से होगा कि हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी, जरा में फ्रैक्चर हो जाएंगी। और साथ में किडनी से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, या फिर आपको जो है वो स्ट्रोक की समस्या भी हो सकती है। कई तरह की समस्याएं जो है वो इन गोलियों को यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लंबे समय तक लेने से हो सकती हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की जो एक रिसर्चर हैं कामाक्षी लक्ष्मी नारायण, उनके अनुसार इनका जो असर है वो केवल इन्हीं चीज़ों पर नहीं होता, बल्कि जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन, उस पर भी जो है वो एक लॉन्ग टर्म में जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और जो बीमारी होती है उसका नाम है डिमेंशिया। ये जो बीमारी है और इस ये जो रिसर्च है इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया था जिनकी उम्र जो है वो 45 साल से ज़्यादा हो। और ऐसे लगभग 5,712 लोगों को शामिल किया गया था रिसर्च में। और ये सभी लोग ऐसे थे जो कि एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए लंबे समय तक जो है वो दवाइयाँ ले रहे थे। तो इन जो है वो लोगों, जितने भी लोग थे, ये इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। तो रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग 5.5 साल या उससे भी ज़्यादा वर्षों से इन दवाओं का नियमित रूप से प्रयोग कर रहे थे यानी डेली ले रहे हैं, उनमें लगभग लगभग 10% लोग ऐसे थे जिनमें कि डिमेंशिया की शिकायत देखने को मिली। और दूसरा जो ग्रुप था उसमें और भी कई तरह की मानसिक बीमारियां देखने को मिली। तो जो डिमेंशिया होता है इसमें व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, उसकी जो है वो रीजनिंग पावर कम हो जाती है, यानी उसकी तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, इस पर भी जो है वो असर पड़ता है। यानी रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, इनमें फ़र्क पड़ता है। अब देखिए क्या होता है डिमेंशिया।
ये वास्तव में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें कायदे में हमारा शरीर बीमार नहीं होता, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसमें समस्या होती है, यानी व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इतना ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो जाता है कि उसे अपने रोज़मर्रा के काम के लिए भी दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है। जनरली ये जो डिमेंशिया है ये बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, 70-80 साल उसके ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ये दवाइयाँ ले रहा है, पीपीआई जिसको हम बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, उसमें भी ये समस्या जो है वो हो सकती है। इसमें होता क्या है, हमारे ब्रेन को डैमेज होता है, साथ में जो है ब्रेन जो है वो सिकुड़ने लगता है और न्यूरॉन्स में भी सूजन आ सकती है। अब देख लेते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसको मेनली ये मानते हैं कि व्यक्ति की जो है सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसको हम, कई लोग बोलते हैं कि मंद बुद्धि, जब और साथ में कई लोग इसको मेमोरी से भी जोड़ के देखते हैं कि इसमें व्यक्ति की जो है सोचने समझने की क्षमता, यानी कि मेमोरी भी कम हो जाती है, रीजनिंग पावर कम हो जाती है, किसी भी चीज़ को रिमेंबर रखने की, यानी कि याद रखने की सब जो है वो पावर कम हो जाती है। तो वास्तव में जो है वो दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और ये होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयों को लंबे समय तक लेने से। अब देखिए और क्या क्या लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। पहली बात तो उसको छोटी छोटी बातों को भी समझने में दिक्कत होने लगेगी। जैसे कि एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 80 साल के ऊपर हो जाती है, अगर उसको डिमेंशिया हो जाता है तो उसमें भी यही लक्षण आते हैं कि ज़रा ज़रा सी चीज़ें भूल जाता है, छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं रखता, चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़रा ज़रा में गुस्सा आने लगता है, ज़रा ज़रा सी चीज़ों को भूल जाता है, और कई बार तो गाली गलौज भी करने लगता है। यानी कि ओवरऑल सोचने समझने की क्षमता जो है बिल्कुल कम हो जाती है, एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। और ऐसे जिसको हम बोलें कि बहम टाइप के होने लगते हैं, यानी उसे जो है वो डिलूजन होने लगते हैं, यानी जिस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है उन चीज़ों को भी वो है जो है वो झूठा विश्वास उनमें करने लगता है, इसको हम डिलूजन बोलते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लेने से हो सकती हैं लंबे समय में। सबसे जो मुख्य रूप से समस्या है वो ये भी होती है कि होता क्या है कि लंबे समय तक अगर व्यक्ति लेगा इन दवाओं को, तो एसिड का प्रोडक्शन जो स्टमक के अंदर होता है वो कम हो जाता है, और जब एसिड का प्रोडक्शन कम होगा तो व्यक्ति जो डाइट में जो भी कैल्शियम ले रहा है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी जो हड्डियां हैं उनमें भी जो है वो कैल्शियम की मात्रा कम होने लगेगी और हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी, और इस बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है कहीं ना कहीं वो भी जो है वो देखने को मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई वो ये है कि ये एक दो दिन में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए, आमतौर पे हम सभी लोग हैं जो कभी ना कभी एसिडिटी के लिए जो है गैस की समस्या होती है तो गोलियां ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो डोज ले लिए या फिर 20-25 दिन में, महीने भर में कभी एक आध बार ले लिया, उससे नहीं होगी ये समस्या। लेकिन जो लोग रेगुलर रूप से इनको ले रहे हैं, जिनको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, बार बार जो है वो, यानी कई लोग तो प्रतिदिन लेते हैं इसको, तो ऐसे लोगों को, और वो भी लॉन्ग टर्म में, जैसे कि जो रिसर्च था इसमें अभी 5.5 साल से ऊपर जिनको हो गए थे उन्हीं को ये समस्याएं आई थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इनको लेगा तो उसको जो है वो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।